हेलो एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट अनिल पाटीदार। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने उत्तर प्रदेश बोर्ड का अध्ययन शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश बोर्ड के अंतर्गत कक्षा 8वीं का सामाजिक विज्ञान हम लोग पढ़ रहे हैं और सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल विषय में आपको पढ़ा रहा हूँ। भूगोल हमारी पृथ्वी और हमारा जीवन, हमारी दुनिया, इसको हम लोग पढ़ रहे हैं और चैप्टर नंबर 11 पाठ नंबर 11 पढ़ रहे हैं। पाठ नंबर 11 का नाम क्या है? आपदा एवं आपदा प्रबंधन। आपदा एवं आपदा प्रबंधन के अंतर्गत हम लोगों ने बहुत सारी आपदाओं की चर्चा कर ली, जैसे कि भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, बाढ़ की चर्चा कर ली है, बिजली का गिरना, बादल का फटना, ऐसी बहुत सारी चक्रवात की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। लेकिन आज हम लोग बात करने वाले एक ऐसी समस्या की जिससे बहुत सारे एरिया हमारे जूझते रहते हैं। कई बार गर्मी के मौसम में आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को दूर दूर कई किलोमीटर से केवल पीने के पानी को लाने के लिए जिद्दोजहद करते हुए देखा होगा। दोस्तों, जिनके घरों में कभी पानी की समस्या नहीं होती, शायद वो ये सूखे की संभावना कंडीशन को नहीं समझ सकते और नहीं उन लोगों की समस्या को हम लोग महसूस कर सकते हैं जो कई किलोमीटर पैदल चलकर सिर पर जो महिलाएं पानी लेकर के आती है दिन भर, जिनका दिन भर का काम ही केवल पानी का जुगाड़ करना होता है। कहीं दूर किसी गड्ढे में कोई पानी होगा या कोई कुएं में पानी, तो वहाँ से पानी लेकर आते हैं। दोस्तों, उनकी समस्या को हमें समझना चाहिए और इसी समस्या को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग आज बात करेंगे उस कंडीशन के बारे में कि ये सूखा आखिर होता क्या है और सूखा पड़ता है क्यों है। एक तरफ तो हम लोग बाढ़ की बात कर लेते हैं, तो दोस्तों ज़्यादा पानी भी हमें परेशान कर सकता है और बिल्कुल पानी की कमी भी हमें परेशान करती है। और भारत में बहुत सारे ऐसे जीव जंतु और बहुत सारे इंसान भी होते हैं जो सूखा की मार को झेल रहे होते हैं और कुछ लोग जो इस सूखा की मार की वजह से कई सारे लोगों की मृत्यु भी हो जाती है, जीवों की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, हर साल भारत में ये दो घटनाएं तो लाजमी होती ही हैं, कहीं पर बाढ़ आती है तो कहीं पर सूखा होता है। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सभी प्रकार के वीडियो बिल्कुल फ्री आपको प्रोवाइड करता है। दोस्तों, आप चाहे तो हमारे इन सभी वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। आप चाहे तो हमारे इन्हीं वीडियो को हमारी वेबसाइट magnetbrains.com पर जाकर भी देख सकते हैं। आइए करें सेशन की शुरुआत। हमारा सेशन है आज का सूखा। ड्रॉट क्या होता है? सूखा एक आपदा है। तो ये आपदा क्या होती है, किसको हम सूखा बोलते हैं? सूखा एक ऐसा प्राकृतिक संकट है, ये प्रकृति के कारण पैदा होता है, इंसानों की वजह से नहीं, बल्कि प्रकृति की वजह से पैदा होता है, जो कि एक मौसम में अथवा उससे भी अधिक समय पर सामान्य वर्षा के न होने का परिणाम है। जब किसी मौसम में सामान्य वर्षा न होती है तो उसका परिणाम होता है। और दूसरे शब्दों में कहें तो सूखा एक ऐसी स्थिति है जिसके तहत एक क्षेत्र विशेष में वर्षा के अभाव में लंबे समय के लिए जल और नमी की कमी हो जाती है। कई जगहों पर एक लंबे समय में जल की कमी का होना सूखा है। दोस्तों, अब अगर आप ये चित्र देख रहे हैं, वैसे तो इस क्षेत्र में आपको फसल उगती हुई दिखाई दे रही होगी, लेकिन यहाँ पर फसल तो किसान ने बो दी है, लेकिन उसके पास पानी की बहुत कमी है। उसको पानी की इतनी कमी थी कि फसल को उगाने के बाद, बोने के बाद उसके पास पानी की समस्या थी, तो इतना सूखा पड़ गया था कि आप दरारें देख सकते हैं ज़मीन में और ये फसल नष्ट होने वाली है। अब यहाँ सूखा होने वाला है क्योंकि इसके पास या इसके आसपास भी जल स्तर खत्म हो चुका है। तो फिर से मैं इस पर आ जाता हूँ थ्योरी पर। दूसरे शब्दों में सूखा एक ऐसी स्थिति है जिसके तहत एक क्षेत्र विशेष में वर्षा के अभाव में लंबे समय के लिए जल और नमी की कमी आ जाती है। काफ़ी लंबे समय तक अगर जल नहीं गिरता, पानी नहीं गिरता है, तो सूखे की कंडीशन बन जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप प्राकृतिक वनस्पतियां समाप्त होने लगती हैं और शाकाहारी पशुओं को संकट का सामना करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि शाकाहारी जो पशु होते हैं वो इन पेड़ पौधों और पत्तियों को इन पर ही निर्भर रहते हैं। अगर यही मर जाएंगे तो उन पर डिपेंडेंट जीव जंतु मरने शुरू होंगे, फूड चेन डिस्टर्ब हो सकती है। यह एक ऐसी आपदा है जिसका कोई त्वरित बचाव कार्य संभव ही नहीं है। क्या कर सकते हैं? इसका कोई बचाव कार्य भी नहीं है क्योंकि पानी है ही नहीं, तो कहाँ से आप लेकर के आओगे? वर्षा के अभाव में ऐसे क्षेत्रों में कृषि कार्य नहीं होने के कारण धीरे धीरे इन क्षेत्रों के लोग तथा पशुओं का पलायन दूसरी जगह होता है, वो अपने दूसरी जगह पर आते हैं। यही कारण है कि बहुत सारे शहरों पर एकदम भार बढ़ जाता है। वो इन क्षेत्रों पर जहाँ पर पानी है वो वहाँ जाने शुरू कर देते हैं। किसी भी क्षेत्र में होने वाली सामान्य वर्षा में 25% या उससे ज़्यादा कमी होने पर आम तौर पर सूखे की स्थिति आती है। सूखे की स्थिति कब आती है? जब नॉर्मल जो वर्षा होती है उससे 25% भी वर्षा कम हो जाए, तो मार्च, अप्रैल, मई का महीना जो होता है ये सूखा आ जाता है। इसमें पानी की बहुत किल्लत हो जाती है। गंभीर सूखे की स्थिति तब होती है जब
ज़्यादा देर बहुत लंबे समय के बाद आती हैं। जब गंभीर सूखे की स्थिति को हम तब कहते हैं जब वर्षा 50% से अधिक की कम हो, मतलब जो वर्षा नॉर्मल हो रही थी उससे 50% की कमी हो। सूखे को हम लोग केवल 25% पे जानते हैं, लेकिन गंभीर सूखा जो होता है उसे 50% जानते हैं। और 50% अगर निरंतर 2 वर्षों तक निरंतर चलता रहा, अगर ये कमी 2 या 3 वर्षों तक निरंतर चलती रहे तो उसे अकाल भी घोषित कर सकते हैं। तो सूखे की जो गंभीर स्थिति होती है उसे हम अकाल कहते हैं। और अकाल दोस्तों कई बार सरकार ने बड़े बड़े फेमाइन को देखे, बड़े बड़े अकाल को देखा है। हमने 1990 के दशक के स्टार्टिंग से पहले ही देख लिया था। उससे पहले अगर आप इतिहास पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा 1770 में बंगाल में एक अकाल पड़ा था, जिससे लाखों, क्या किताब में तो 1 करोड़ तक की डेटा दिया हुआ कि 1 करोड़ लोगों की वहाँ पर बंगाल में मृत्यु हो गई थी। भले वो डेटा कितना ही हो, लेकिन उस समय इतने सारे लोगों की मृत्यु हो चुकी थी केवल अकाल की वजह से, जब अंग्रेजों का शासन शुरू ही हुआ था। सूखे की स्थिति होने के लिए कुछ उत्तरदायी कारकों की चर्चा करते हैं। समझते हैं इसमें कि कौन सा कारक कैसे उत्तरदायी होगा। सबसे पहले भूमि के प्रबंध की उपेक्षा। भूमि का हम लोग व्यवस्थित प्रबंधन नहीं करते, इस वजह से बाड़ नहीं लगाते। इस वजह से क्या होता है कि भूमि में नमी जो है वो खत्म हो जाती है। भूमि में अगर लगातार नमी बनी रहेगी तो हो सकता है कि जल स्तर भी बना रहे। और सिंचाई के पारंपरिक स्रोतों जैसे तालाब, कुओं और टैंकों की उपेक्षा। तालाब को साफ नहीं रख रहे, तालाब को गहरा नहीं करवा रहे, उसका तलिया साफ नहीं करवा रहे हैं। कुओं लगातार उनका अगर मेंटेनेंस नहीं होगा तो कुआं खत्म हो जाएगा, गिर जाएगा, बंद हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और टैंक वैंक जो बना रहे इनकी भी उपेक्षा करना, मतलब इनको निग्लेक्ट करना, वो उसकी वजह से ही सूखा पड़ता है। सामुदायिक वनों का विकास। जो वन होते हैं उनको लगातार काटने की वजह से भी ऐसा होता है। तो वनों की काटने की वजह से ही तो वर्षा प्रभावित होती है, तो वनों को भी नहीं काटना चाहिए। वन विनाश से प्राकृतिक जल धाराओं का सूखना और वर्षा कम होने से भूमिगत जल का स्तर धीरे धीरे नीचे चला जाता है। लगातार लोग ट्यूबवेल्स लगाते हैं, नलकूप लगाते हैं और पानी का इतना दोहन कर लिया हम लोगों ने, घर ज़मीन के अंदर के पानी का भी इतना यूज़ कर लिया है कि ज़मीन के अंदर आपको पानी मिलेगा ही नहीं। अब पहले लोग 200-200 फीट के होल लगवाते थे, ट्यूबवेल लगवाते थे, आजकल 1-1000 फीट तक पानी नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि लगातार पानी के दोहन की वजह से जल स्तर नीचे गिर रहा है। तो जल स्तर नीचे इसलिए गिर रहा है क्योंकि ज़्यादा लोग उपयोग कर रहे हैं ना। और नदियों के जल स्तर का गिरना और पशुओं के लिए चारा का संकट, ये तो एक समस्या हो जाती है सूखे की वजह से। उत्तरदायी कारक तो नहीं मान सकते इसको। अनिश्चित क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था का अस्त व्यस्त हो जाना, ये कुछ प्रभाव भी है उसके। तो सूखा अगर होगा तो जो अर्थव्यवस्था है वो काफ़ी समय तक, काफ़ी जगह, काफ़ी सेक्टर को प्रभावित करेगी। और फसल चक्र में तीव्र परिवर्तन जो होता है ये भी कहीं ना कहीं सूखे की कंडीशन पैदा करता है। फसल चक्र में तीव्र परिवर्तन भी नहीं करना चाहिए और कुछ ऐसी फसलें उगाना चाहिए जहाँ पर पानी की कमी है, वहाँ पर वैसी फसलें उगाओ जो कम पानी में उगती है। अब आप चावल जैसी फसलें उगाओगे तो चावल को बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। तो कहीं ना कहीं फसल को भी आपको समझ समझ के उगाना चाहिए। और वातावरण में आपसी संबंध टूटने से कृषि, उद्योग और घरेलू कार्यों में पानी की मांग की अभूतपूर्व वृद्धि हो जाती है। वातावरण में आपसी संबंध टूटने से कृषि में वैसे ही वातावरण में का जो है बादल नहीं बन रहे, मानसून कम आया या कोई दिक्कत हो गई, और उधर कृषि बढ़ रही है, उद्योग धंधे, घरेलू पानी की मांग बढ़ रही है, तो ये मांग भी कहीं ना कहीं सूखे को आगे लेके जाती है। क्यों? क्योंकि मांग बढ़ेगी तो लोग ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करेंगे, लोग एक एक बूंद के लिए तरसते लोग। दोस्तों इसलिए बार बार लोग क्यों बोलते हैं कि भाई पानी को बचाओ बचाओ, क्यों? क्योंकि वाटर सेव नहीं करोगे ना आप, आज वाटर बहाओगे तो कल आपको पछताना पड़ेगा। ये इसलिए कहते हैं जल है तो जीवन है। जल संसाधनों के दोहन की दोषपूर्ण व्यवस्था, हम जल संसाधनों का बहुत नुकसान कर देते हैं। अक्सर कई सारे त्यौहार ऐसे आते हैं, जैसे होली के त्यौहार में लोग इतना पानी खत्म करते हैं, जबकि होली का त्यौहार तो गर्मी के समय पे आता है जब लोगों के यहाँ पर सूखे की व्यवस्था, सूखे की संभावना होती है। जब सूखा आ रहा है कई जगहों पर और हम लोग जो है बिना कुछ सोचे समझे जो है होली पर पानी बहा रहे हैं, तो पानी का भी दोषपूर्ण उपयोग, सही तरीके से उपयोग नहीं करना। घर में नल खराब हो रहे हैं, नल में से पानी जाया जा रहा है, किसी के जो टैंक होते हैं पानी के वो लगातार पानी उसमें से बाहर निकलता जा रहा है, कुछ लोग परवाह नहीं कर रहे हैं। तो हमारा दोषपूर्ण जो प्रणाली है पानी को इस्तेमाल करने की, ये सब प्रणालियाँ ही तो नुकसान कर रही हैं। इसी वजह से सूखा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब सूखे निम्न उपाय करने से सूखे के खराब प्रभाव को किसी सीमा तक कम किया जा सकता है। देखिए सूखा को हम टाल तो नहीं सकते, वो तो होना ही है, लेकिन फिर भी सूखे के कुछ प्रभाव को हम थोड़ा बहुत कम कर सके अगर सर्वाइव करने के लिए, तो कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पर जिसको अगर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करें या इस पर गौर किया जाए तो ये जो सारे पॉइंट है ये सूखे से आपको बचा सकते हैं।
पहला पॉइंट, वृक्षारोपण करके ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करो। वृक्षारोपण करने से क्या होगा, वृक्ष के पेड़ों के होने की वजह से जो है एक तो पानी की मात्रा बढ़ जाएगी, वर्षा की मात्रा हो सकता है बढ़ जाए, और वर्षा जल का संचय करना चाहिए। इसको बोलते हैं हम लोग वाटर हार्वेस्टिंग। ये एक शब्द आजकल बहुत चर्चा में है, ये ध्यान रखना है, इसको बोलते हैं वाटर हार्वेस्टिंग। अगर आपने वाटर हार्वेस्टिंग करना सीख लिया, जैसे आपका मकान बनता है तो मकान की छत पे से जो पानी आता है उसको पाइप के माध्यम से नालियों में ना बहाकर एक गड्ढा खोद के ज़मीन के अंदर गड्ढे में उसको भर दिया जाए तो धीरे धीरे पानी रीस करके ज़मीन के अंदर चला जाएगा और जल स्तर धीरे धीरे बनना शुरू हो जाएगा। जल विभाजक का प्रबंध किया जाए, यानी बांध बना करके पानी को रोका जाए ताकि वो सूखे में समस्या उत्पन्न न करे, ये सब बांधों का निर्माण ही है। शुष्क कृषि को वैज्ञानिक ढंग से कराना, मतलब मतलब इस तरीके से कृषि की जाए जहाँ पर अगर मान लो पानी की कमी भी है तो ऐसी फसल न उगाए जो पानी की बहुत ज़्यादा आपूर्ति, जिनको पानी की आवश्यकता हो। दोस्तों आजकल राजस्थान जैसे इलाकों में जहाँ पर पानी की कमी होती है वो लोग ड्रिप एग्रीकल्चर का इस्तेमाल करते हैं, स्प्रिंकलर का इस्तेमाल करते हैं। ड्रिप में क्या होता है, एक नली होती है जिसमें छोटे छोटे जो है निब बने होते हैं, छोटे छोटे ये बोले कि छेद बने होते हैं, जो क्या करते हैं केवल पौधा जो होता है, जो पौधा आपने रोपा है उसी पौधे की जड़ों में पानी देते हैं, उससे पौधा भी अच्छा हो जाता है और पानी की कमी भी पूरी हो जाती है और एक साथ पूरे खेत को पानी मिल जाता है। वहीं स्प्रिंकलर भी जो होता है वो भी वही काम करता है। कम पानी में अच्छी खेती करना हो तो ये खेती करने के आधुनिक तरीके हैं, इससे आपका पानी भी बच जाएगा और वैज्ञानिक ढंग से खेती भी हो जाएगी, अलग से आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। शुष्कता को सहन करने वाले बीजों और पेड़ पौधों का आविष्कार, ऐसे हाइब्रिड बीज लाने चाहिए जो सूखे को झेल ले, कम पानी में उगने की क्षमता रखते हो। शुष्क प्रदेश संबंधी योजनाओं का प्रभावशाली ढंग से लागू करना, यानी वो योजना जो सरकार चलाती है शुष्क प्रदेशों के लिए पानी को कैसे बचाया जाना चाहिए, जो जागरूकता की रैलियां चलती हैं सरकार, कहीं ना कहीं जहाँ पर पानी की कमी होती है वहाँ पर कुछ योजनाएं चलाती हैं, उन योजनाओं को अच्छे से लागू किया जाए तो शायद सूखा नहीं पड़ेगा। जलाशयों का निर्माण कराना या नलकूप लगाना, जगह जगह पर सरकारी जलाशय का निर्माण कराना, नलकूप लगाना, लोगों तक हर घर घर में पानी पहुंचाना। दोस्तों अभी हाल ही में 2019 के बाद की बात है, मेरे ख्याल से कोरोना संकट के बाद की ही बात है, जब सरकार ने एक स्कीम लॉन्च की थी जिसका नाम है नल जल योजना, हर घर जल योजना। तो नल जल योजना में हर एक गाँव तक को नल से जोड़ा गया और हर घर तक नल का व्यवस्थित प्रबंध किया गया। आज गांव तक भी नलों के माध्यम से पानी पहुंचाया जाता है ताकि पानी के लिए गर्मी के दिनों में भी किसी परिवार को बाहर जाकर के पानी लाना ना पड़े। तो ये समस्या यहाँ पर खत्म हो रही है। कृषि की विविधता लाना, कृषि में क्या लाना, विविधता लाना, कृषि में विविधता लाना। ऐसी इस प्रकार की पारंपरिक कृषि को छोड़कर अब ऐसी कृषि करना चाहिए जिसमें ऐसे बीजों का इस्तेमाल हो जो कहीं ना कहीं कम पानी में भी उग जाए और सूखे की स्थिति के हिसाब से काम करे। तो दोस्तों ये सूखा एक समस्या थी जिसके बारे में भी हमने यहाँ पर चर्चा की है। हमारी पुस्तक में इससे संबंधित डेटा बहुत कम थे, इसलिए मैंने इसको थोड़ा डिटेल में समझाया ताकि हो सकता है कि आगामी इस कक्षाओं में आपको ये काफ़ी काम आ जाए। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो जो हम उत्तर प्रदेश बोर्ड के लिए बना रहे हैं अगर आपको सीक्वेंस में नहीं मिल रहे हैं तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स की एक वेबसाइट भी है जिसका नाम है magnetbrains.com। आप यहाँ पर जा सकते हैं और यहाँ पर सारे के सारे वीडियो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। दोस्तों मैग्नेट ब्रेन्स कभी भी आपसे ये नहीं कहता है कि 2-4 वीडियो देखने के बाद आप सब्सक्रिप्शन ले लो, और कभी भी मैग्नेट ब्रेन्स आपको कोई कूपन कोड जैसी स्कीम भी नहीं देता। मैग्नेट ब्रेन्स हमेशा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही प्रोवाइड करता है। हमारे मैग्नेट ब्रेन्स के कुछ टॉप कोर्सेस कुछ इस प्रकार है, जैसे CBSE हिंदी और इंग्लिश मीडियम, जैसे NTSC का कोर्स हम करवाते हैं, ओलंपियाड, CUET, IIT JEE जैसे कोर्सेज भी करवाते हैं, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड। यहाँ पर क्लिक करोगे आपका बिहार बोर्ड खुल जाएगा, यूपी बोर्ड खुल जाएगा, स्पोकन इंग्लिश, बैंक इंश्योरेंस, RRB, SSC, UPSC, जैप कैब, इतनी सारी परीक्षाओं की तैयारियां मैग्नेट ब्रेन्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाता है। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो बहुत अच्छे लग रहे तो कृपया कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।